हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1E ऑफ चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि 6th क्लास RS अग्रवाल बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इस एक्सरसाइज में हम एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन समझाएंगे आपको। ये वही एस्टिमेशन है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, एक्सरसाइज 1D एंड E में। देखिए, हमने एक्सरसाइज डी में क्या पढ़ा था। एक्सरसाइज डी में हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये दो ऑपरेशन यूज हो रहे थे। एक्सरसाइज ई में एस्टिमेशन कर रहे थे प्रोडक्ट्स का, तो एस्टिमेटिंग एक्सरसाइज ई है यहाँ पे। एक्सरसाइज ई में हमने देखा था एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट्स का मतलब था मल्टीप्लाई करना। और यहाँ पर हम देखेंगे एस्टिमेटिंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट्स में हमने बताया था, प्रोडक्ट्स का मतलब क्या था, टू नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू आती है, टू नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है उसी को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हुआ था आपका प्रोडक्ट। ओके, ये हुआ आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जब कोई 2 डिजिट नंबर है तो उसको टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस को देखना होगा, जहाँ पर हमने डिटेल में एस्टिमेशन वाला टॉपिक समझाया है। तो मैं यहाँ पे आपको बोल के बता दे रही हूँ, और डिटेल में समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखिए। तो 2 डिजिट नंबर जो होता है उसको टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करते हैं। 3 डिजिट नंबर जो होता है उसको हंड्रेड्स के अराउंड राउंड ऑफ करते हैं। और 4 डिजिट नंबर यदि होगा तो उसको थाउजेंड्स के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला वही एस्टिमेशन वाला पुराना कॉन्सेप्ट चल रहा है। हम यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। इसका रोल कब आता है, जब हम डिवीज़न करते हैं। इसका रोल कब आता है, जब डिवीज़न करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स के लिए हम मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे थे, क्वेश्चन के लिए हमें डिवीज़न का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास दो नंबर हैं, देखिए एग्जांपल लेके डायरेक्ट बता रही हूँ मैं। यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 89, ये डिवीज़न का साइन, और दूसरा नंबर है 27। इसका क्या मतलब होता है, इस तरीके से लिखते हैं इसको, 89 डिवाइडेड बाई 27। तो बच्चों आप देखिए ऐसे करते चले आ रहे होंगे बचपन से। 89 को 27 से डिवाइड करना है। तो ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, डिवाइज़र। ओके, ये क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकलती थी हमारी, ये वाली वैल्यू, ये होती थी क्वेश्चन। जैसे कि 27 को मैं 3 टाइम्स करूँगी तो 3 टाइम्स करूँ तो 81 आएगा यहाँ पे, और यहाँ 8 और इसकी जगह 0। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई थी इसी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। और ये जो नीचे बचा हुआ है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन किसे कहते हैं। ये जो आंसर निकल के आता है जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर का दूसरे नंबर में, तो जो आंसर निकल के आता है उसी को हम क्वेश्चन बोलते हैं। तो हमें तो मतलब था जब एस्टिमेटिंग वर्ड आ गया तो हमें नंबर्स का एस्टिमेशन करना है। तो हमें इस तरीके से डिवाइड नहीं देना है,
क्वेश्चन में इस तरीके से डिवाइड नहीं देंगे, ये मैंने सिर्फ समझाया है कि डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे एस्टिमेशन करना है, तो मैं कैसे करूँगी, देखिए एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 89 इज इक्वल टू, तो कैसे कर रहे थे, 2 डिजिट नंबर है, जब 2 डिजिट नंबर होता है तो उसको नियरेस्ट 10 के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे, तो चेक करेंगे वंस टेंस, टेंस वाली डिजिट के जस्ट राइट साइड में चेक करेंगे कि वो नंबर कैसा है। जैसे यहाँ पे 9 है, ये ग्रेटर देन 5 है। हमने 2 रूल बताए थे आपको कि यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे जब लेस देन 5 होगा तो रूल 1 लगेगा, इज इक्वल टू 5, या फिर ग्रेटर देन 5 होगा तो रूल 2 लगेगा, यहाँ पे रूल 1, और इस वाले इन दोनों केसेस के लिए रूल 2। ओके स्टूडेंट्स, रूल 1 एंड रूल 2 जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस पे जाना होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब ये 9 जो है ग्रेटर है 5 से, तो मैंने यहाँ पे सिंबल लगाया ग्रेटर का और 5 लिखा, तो रूल 2 वाला अप्लाई करेंगे। देखिए ग्रेटर देन 5 होता है तो रूल 2, रूल 2 कहता था हमारा जो टेंस प्लेस पे वैल्यू है वो +1 इंक्रीज हो जाएगी, तो 8 + 1 हो जाएगा आपका 9, और बाकी की डिजिट्स 0 हो जाएगी, यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एस्टिमेशन करेंगे 27 का, तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 27, चेक करिए इसको, वंस टेंस, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे, ये भी ग्रेटर देन 5 है, यहाँ पे भी रूल 2 अप्लाई होगा। रूल 2 कहता था टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी वो +1 इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 है, आप देख सकते हो 2 में 1 ऐड करूँगी, 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, और 7 की जगह पे आ जाएगा 0। तो ये हमारे एस्टिमेटेड नंबर्स हो गए। तो आगे देखिए, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ इस वाली चीज़ को, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया है। जो आंसर निकल के आता है उसी को क्वोशिएंट बोलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक हो गया। एस्टिमेटेड नंबर्स हमारे ये आ गए 90 एंड 30, तो 89 की जगह मैं क्या लिखूँगी, देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 89 90, तो यहाँ पे 89 की जगह आ जाएगा आपका 90, ये डिवीज़न का साइन। अब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 27, इस 27 की जगह आएगा आपका 30। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, अब सिंपली डिवाइड का साइन लगाएंगे इस तरीके से, 0 से 0 काट देंगे, और 3 का डिवाइड 9 में देना है। अब देखिए मैं यहाँ पे 2 तरीके से करूँगी इसको, एक तो काट के बताऊँगी आपको, 9 3, ये बचा होगा 9/3, तो 3 1 3, देखिए इसका मतलब यही तो है, 3 से डिवाइड दे रहे हैं हम 9 में, तो इसको कैसे करते हैं, 3 3 9, तो यहाँ पे ये जो क्वोशिएंट आया यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, और दूसरे तरीका ये है, 3 1 3, 3 3 9, तो न्यूमरेटर में आपका 3 रह गया और डिनोमिनेटर में 1, तो किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 1 होता है तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर एज इट इज आ जाएगा, जो कि आंसर बनाएगा आपका 3। तो हमें यहाँ से भी आंसर ये मिला और यहाँ से भी इस तरीके से ये मिला। तो ये है कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए आप, कहीं कोई डाउट तो नहीं है आपको। अगर आपको रूल 1 एंड रूल 2 समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक्सरसाइज डी और ई आप अच्छे से समझ के आ सकते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ डिटेल में करा रखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
तो लिखेंगे यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, एस्टिमेटेड, जब भी ये वर्ड आ जाएगा एस्टिमेटेड तो हमें अपने नंबर्स को एस्टिमेटिंग वैल्यूज में लिखना होगा। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 87, ठीक है। डायरेक्ट डिवीज़न नहीं करेंगे इस तरीके से, जैसे आपको डिवीज़न दिखा 87 डिवाइडेड बाई 28, इस तरीके से दिखा आपको, और आप करने लग गए 87 में 28 का डिवाइड। तो ये तरीका नहीं फॉलो करना है, ठीक। हमें एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है पहले, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 87। तो देखिए वंस टेंस, टेंस के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है, जो कि आपका रूल 2 बनाता है। रूल 2 कहता था टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे, तो 8 + 1 हो जाएगा आपका 9 और 7 की जगह पे आ जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी वैल्यू के लिए देखो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 28, ठीक है। तो देखिए वंस टेंस, इसके जस्ट राइट में चेक करिए कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 बनता है। रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे देखिए वंस टेंस, टेंस प्लेस पे हमें मिला 2, तो 2 में +1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3। तो लिखूंगी मैं यहाँ पे 3 और 8 की जगह पे 0। तो इस तरीके से हो जाएगा एस्टिमेटेड। लास्ट एक्सरसाइज में हम एस्टिमेटेड प्रोडक्ट्स निकाल रहे थे, यहाँ पे एस्टिमेटेड क्वोशंट। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। जब डिवाइड देंगे तभी हमारा क्वोशंट निकलेगा। तो 90/30, तो ये अभी वाले एग्जाम्पल की तरह हो गया 90 और 30। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 आंसर आएगा। बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरीके से इसको काट के कर देना है। इसको 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो 3/1 आया। किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 होता है, 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर एज इट इज आ जाएगा, 3 की जगह 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सभी में एस्टिमेटेड क्वोशंट निकालना है हमें। तो चलिए देखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 83 = वंस टेंस। 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है तो टेंस के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कुछ भी तो 2 डिजिट नंबर को टेंस के अराउंड ही करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, जैसे राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स के अराउंड या थाउजेंड्स के अराउंड, तो फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए वंस टेंस <<5 है, तो ये क्या बन रहा है, रूल 1। रूल 1 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, तो 8 की जगह पे 8 और 0। दूसरे नंबर के लिए इस तरीके से लैंग्वेज लिख लेना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 17। तो चेक करिए वंस टेंस, टेंस के जस्ट राइट में देखिए कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 बन रहा है। रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 2 और 0। तो यहाँ पे निकलेगा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट = प्रोडक्ट नहीं क्वोशंट, लास्ट एक्सरसाइज में यूज़ किया था तो वही याद रह गया, एस्टिमेटेड क्वोशंट क्वोशंट निकालने के लिए डिवीज़न देना पड़ेगा।
ठीक है, तो हमने 83 की जगह 80 यूज़ किया, 17 की जगह 20 यूज़ किया। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बचा हमारा 8/2। जिसको काटना नहीं आ रहा है वो इस तरीके से डिवाइड दे सकता है। 2 से डिवाइड देना है 8 में, तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 0। तो यहाँ जो आंसर आता है उसी को क्वेश्चन बोलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो या फिर इसको काट सकते हो। देखो 2 1 सा 2, 2 4 ज़ा 8, तो क्या बचा 4/1। अब देखिए 4 के नीचे 1 है, मतलब न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो मेन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 ही आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 75। लैंग्वेज आप लोग खुद लिखना। यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 75 इज इक्वल टू, अब 2 डिजिट नंबर है तो नियरेस्ट टेंस के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। देखिए 1 टेंस, इसके जस्ट राइट में देखिए इज इक्वल टू 5 के इक्वल है ये। तो रूल 2 क्या कहता था, या तो जो यूनिट प्लेस पर जो नंबर है वो इज इक्वल टू 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, तो आपका रूल 2 बनेगा। ठीक है, रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर है 7, 7 + 1 हो जाएगा आपका 8 और 0। यहाँ पे लैंग्वेज लिखना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 23। अब 2 डिजिट नंबर है तो उसको नियरेस्ट टेंस के अराउंड करो, 1 टेंस, ये हो गया। ठीक है, कैसा नंबर है ये, लेस देन 5 है। रूल 1 कब लगाते थे, जब कोई भी नंबर लेस देन 5 होगा, तो यहाँ पर लगेगा रूल 1। रूल 1 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 2 की जगह पे 2 और 3 की जगह पे 0। तो आगे लिखेंगे एस्टिमेटेड क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन निकालने के लिए हमें डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। 20 80/20। अब देखिए यहीं पर काट लो, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, इसका आंसर भी 4 आया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एस्टिमेटेड क्वेश्चन इसमें भी निकालना है। लैंग्वेज लिखना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 193 इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट इन्होंने बोला नहीं है यहाँ पे कि नियरेस्ट 10 के अराउंड करना है या नियरेस्ट हंड्रेड्स के। हमें पता है कि अगर 3 डिजिट नंबर होगा तो हम उसको नियरेस्ट हंड्रेड्स के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए नियरेस्ट हंड्रेड्स के अराउंड कैसे करते हैं, 1 10 हंड्रेड्स, जो हंड्रेड्स वाला प्लेस है उसके जस्ट राइट में चेक करेंगे वो कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है, तो रूल 2 बनेगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पर जो भी वैल्यू है उसमें +1 इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और बाकी की जगह पे 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 193 इज इक्वल टू 200। यहाँ पे लाइन लिखना एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 24। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर है तो ये अंडरस्टूड है कि हमें इसको नियरेस्ट टेंस के अराउंड ही राउंड ऑफ करना है। तो देखिए 1 टेंस, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। इससे क्या रूल 1 बन रहा है हमारा। रूल 1 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 की जगह पे 2 ही रहेगा और 4 को 0 से रिप्लेस करेंगे। तो एस्टिमेटेड क्वेश्चन आ जाएगा आपका, एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन फाइंड करना है तो डिवीजन का रूल आएगा, 200
193 की जगह पे हमने 200 लिखा, डिवीज़न का साइन लगाया और 24 की जगह पे 20 लिखा, क्योंकि ये हमारी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यूज़। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, आप लोग लैंग्वेज लिख लेना, मैं बोल दे रही हूँ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 193, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 24। ठीक है, लैंग्वेज इसीलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए 200, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने पे फोकस कर रही हूँ। 0 से 0 कटेगा, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, इस तरीके से आपको काटना सीखना आना चाहिए। तो ये हो गया 10/1, तो यहाँ से आंसर आया हमारा 10। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी एस्टिमेटेड क्वेश्चन फाइंड करना है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए लैंग्वेज, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 725, इस तरीके से लिखना है। मैं बीच बीच में बताती रहूँगी कि लैंग्वेज को कैसे लिखना है। अब 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर को बताओ किसके अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। 3 डिजिट नंबर को हंड्रेड्स के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। 2 क्या है, 2 कैसा नंबर है, 5 से कम ही तो है। देखिए 2 को ऐसे तो लिखोगे 2 इज लेस देन 5, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ कि 2 कैसा नंबर है, लेस देन 5। तो लेस देन 5 है, तो रूल 1 के अकॉर्डिंग जो हंड्रेड्स प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 7 की जगह पर 7 ही रहेगा। तो 7 और 2 और 5 को 0 से रिप्लेस करेंगे। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 23। अब ये 2 डिजिट नंबर है, हम जानते हैं कि 2 डिजिट नंबर को टेंस के अराउंड ही राउंड ऑफ करना है। तो वंस टेंस, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो रूल 1 लगेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू रहेगी उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो 2 की जगह पर 2 रहेगा और बाकी का 0। देखिए लैंग्वेज इस तरीके से लिखनी है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज इक्वल टू, अब 725, जैसे यहाँ पे 725 की जगह क्या रखेंगे, 700, ये वाला डिवीज़न का साइन आएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें डिवीज़न का यूज़ करना होगा। और 20, तो 700/20, 0 से 0, तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, 70/2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको या तो आप इस तरीके से डिवाइड करके देख लो, 70 में 2 से डिवाइड करना है। 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 0 यहाँ आई और 2 5 ज़ा 10। तो बताइए हमने कैसे बताया था क्वेश्चन कौन सा होता है। ये हो गया आपका डिवाइज़र, ये हो गया आपका डिविडेंड, और ये होता है आपका क्वेश्चन। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू बचती, नीचे यहाँ पे कोई वैल्यू बचती, तो ये होता रिमाइंडर। यहाँ पे इस केस में रिमाइंडर है आपका 0। 0 का मतलब है कि 2 ने 70 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया है, इसलिए रिमाइंडर हमारा 0 बचा। तो देखिए काट के कैसे करूँगी मैं, 2 1 सा 2, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा होगा, 0 को दिया हमने तो 2, 10 हो गया होगा, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ से हमें मिला 35/1, 35/1 इज इक्वल टू 35 आंसर। ठीक है।
अब इस नंबर में 1 से डिवाइड दे रहे हैं तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर हमारा एज इट इज आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर लैंग्वेज खुद से लिखना। लैंग्वेज आएगी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 275 इज इक्वल टू। अब बताइए इस नंबर को टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करोगे या हंड्रेड्स के अराउंड या फिर थाउजेंड्स के अराउंड। हमने बताया था 2 डिजिट नंबर है तो टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे, 3 डिजिट नंबर है तो हंड्रेड्स के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे, और 4 डिजिट नंबर है तो उसको थाउजेंड्स के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैसा है, 3 डिजिट नंबर है तो इसको हंड्रेड्स के अराउंड राउंड ऑफ करो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स कैसे करते हैं, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 लगेगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग जो हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, और बाकी के प्लेसेस को 0 से रिप्लेस करेंगे। लैंग्वेज लिखो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 25। अब ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर को टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। वंस टेंस देखिए इज इक्वल टू 5 है, ये इस वाले नंबर को चेक करते हैं हम। जब इज इक्वल टू 5 है, देखिए लेस देन होता कोई नंबर तो रूल 1 लगता। अब ये रूल 1 और 2 कहाँ से आए, आपको एक्सरसाइज 1D में जो इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, वहाँ से आप समझ के आ सकते हो। अगर ग्रेटर देन हो तो रूल 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये वाला कौन सा केस बन रहा है हमारा, रूल 2। रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा आपका 3, और 5 की जगह पे 0। तो एस्टिमेटेड क्वोशिएंट इज इक्वल टू, अब 275, यहाँ पे 275 था, इसकी जगह पर रखेंगे 300, डिवीज़न का साइन लगाएंगे, और 25 की जगह 30। चलिए स्टूडेंट्स देखिए डिवीज़न कैसे करना है। 0 से 0 कटा, अब यहाँ पे बचा 30/3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और ये वाला 0, और ये वैसे भी दिख रहा है 3 × 10 = 30, तो ये हुआ 10/1। ठीक है, तो ये इस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, देखिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक करें और दोबारा समझें ध्यान से। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये करने हैं, ये लाइन नहीं खींचनी है, बस इनकी जगह पे वो लैंग्वेज लिखनी है, जैसे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ, इस तरीके से पूरा लिखना है अपने क्वेश्चन पेपर में। जो भी क्वेश्चंस आएंगे जब आप सॉल्व करो उनको तब। तो फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशिएंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 633। सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने डिजिट नंबर है। ये नंबर 3 डिजिट नंबर है। हम जानते हैं कि 3 डिजिट नंबर जब होता है तो उसको नियरेस्ट हंड्रेड्स के अराउंड ही राउंड ऑफ करेंगे। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। 3 इज लेस देन 5 होता है कि नहीं, बताइए। जब लेस देन का सिंबल है तो फिर रूल 1 लगेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पर जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 6 की जगह पे 6 और बाकी के डिजिट्स 0 हो जाएंगी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 33 इज इक्वल टू 33। देखिए 2 डिजिट नंबर है तो इसके लिए हम जानते हैं कि जब 2 डिजिट नंबर होगा तो उसको नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। तो वंस, टेंस, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, लेस देन 5।
लेस देन 5 है तो रूल 1 लगाएंगे। रूल 1 कहता था कि टेंस प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो 3 की जगह पे 3, बाकी के डिजिट ये वाला 3 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये वाला सेम रहेगा, जो टेंस प्लेस पे जो 3 है वो 3 रहेगा और ये वाला 3 0। तो एस्टिमेटेड क्वोशंट (600 डिवाइडेड बाय 30). ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको देखते हैं। इस तरीके से लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा 60/3। तो 3 1 सा 3, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 और ये वाला 0। जिसको इस तरीके से काटना नहीं आ रहा है वो ऐसे करो, 63, 3 से डिवाइड देना है 60 में, तो 3 2 सा 6, 0 और ये वाला 0 कहाँ जाता है फिर यहाँ पे, तो 20 आंसर आएगा। 20/1, यहाँ से 20/1, तो इस 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब किसी नंबर में 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर सेम रहता है, तो 20 की जगह पर 20 आंसर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 729 इज इक्वल टू। अब ये 3 डिजिट नंबर है, सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने डिजिट नंबर है। ये 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर है तो उसको नियरेस्ट हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करेंगे, 1s 10s 100s। इसके जस्ट राइट में चेक करूँ कैसा नंबर है, लेस देन 5 है। लेस देन 5 है तो रूल 1 बनेगा। रूल 1 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पर जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो 7 की जगह पे 7 और बाकी की डिजिट्स 0 0। लैंग्वेज लिखना, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 29। अब ये 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर को नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करते हैं, 1s 10s। इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा है, ग्रेटर देन 5 है। अब ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 बनेगा। रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस प्लेस पर जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड हो जाएगा। तो देखिए टेंस प्लेस पर 2 है, यहाँ 2 + 1 हो जाएगा आपका 3 और 9 की जगह पर 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकालनी है। अब लास्ट में एस्टिमेटेड प्रोडक्ट नहीं क्वेश्चन, एस्टिमेटेड तो एंड में हमें एस्टिमेटेड क्वेश्चन निकालना है। एस्टिमेटेड क्वेश्चन तो 700 डिवाइडेड बाय 30, 700 डिवाइडेड बाय 30। अब स्टूडेंट्स ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे इसको, 70/3। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा? तो इसके लिए हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई नंबर है उसके डिजिट्स को यदि हम ऐड करके देखें तो देखिए इस तरीके से 7 + 0 क्या आएगा 7। तो हम चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं, तो ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए मैं एक एग्जांपल और समझाती हूँ। यहाँ पर है आपका 775। इस नंबर को चेक करना है क्या ये कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमें काटने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि क्या ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखेंगे। 7 + 5 होता है 12,
तो ये चेक करेंगे कि 3 के टेबल में 12 आता है क्या, बताइए। 3 1 सा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यस 3 के टेबल में 12 आता है, तो ये 75 भी डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 75 इज completely divisible by 3। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर होगा डिविजिबिलिटी रूल्स वाला, तो वो आपकी बुक में आगे आएगा, तब पढ़ाऊंगी डिटेल में। अभी के लिए इतना ही। तो हमें यहाँ पे कैसे करना होगा, हमारे पास 70/3 है, तो देखिए 70/3 को ऐसे ही तो लिखेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड देने की कोशिश करते हैं कितना जा सकता है। तो 3 2 जा 6, 1 बचा होगा, ये वाली 0 इधर आ जाएगी, 3 3 जा 9, 1 बचेगा। अब देखिए रिमाइंडर में 1 आ रहा है, तो क्या करते थे, पॉइंट लगा के देखेंगे, 0 बढ़ाएंगे और 3 3 जा 9। तो ये इस तरीके से चलते जाएगा, है ना, ये नीचे तक ऐसे चलता जाएगा। तो हमें यहीं रुकना होगा 23/23.3 पे। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, तो देखो कैसे बताएंगे इसको। यहाँ पे हम इसको 23 लिख दें या 24 लिखें, आंसर इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि ये ना तो 23 है ना 24 है, कहीं बीच में है। तो किस साइड जाएं हम, देखिए यहाँ 23 रहेगा, यहाँ 24। तो यहाँ पे 23.1, 23.2 इस तरीके से ऐसे कर करके होगा ये 2 3 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 और 24 फिर, ठीक है। इसके बीच में देखो 10 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो वो खुद ही हो जाता है फिर, है ना। तो इस तरीके से इसके बीच में ये कुछ नंबर्स हैं। तो देखिए ये इधर ज़्यादा पास में है या उधर, 23.3 है, यहाँ पर 23.3। इसको दोबारा बना के दिखाती हूँ, देखो सही से बनाते हैं इस बार। ये हो गया आपका 23 और ये गया 24, ठीक है। यहाँ पे 23.1, फिर 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 6 7 8 9 और वो 10, ठीक है। इनके बीच में क्या है, 9 नंबर्स रहेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपका 23.2, 23.3। अब मुझे बताओ कि ये इस साइड ज़्यादा डिस्टेंस है या इधर। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके ज़्यादा पास में है, 23.3 जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3 की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके ज़्यादा अप्रोक्स है, तो हम टिक लगाएंगे यहाँ पे, 23 हमारा आंसर हो जाएगा, 24 को नहीं लेंगे, 23 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए। फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी ऐसे ही निकालना है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 858 की। देखिए 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है तो इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करेंगे। तो 1s 10s 100s इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसी डिजिट है, इज इक्वल टू 5 है, इज इक्वल टू 5 है तो रूल 2 बन रहा है। रूल 2 के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें +1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 8 है, 8 में +1 ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद जो डिजिट्स हैं वो 0 0 हो जाएंगी। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 39, यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज लिखते जाना। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 858, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 39 इज इक्वल टू,
अब 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर को नियरेस्ट टेंस के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। तो देखिए वंस टेंस, इस डिजिट को चेक करेंगे, टेंस वाले डिजिट के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 बनेगा, ठीक है। रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू है वो +1 इंक्रीज हो जाएगी। तो 3 + 1 हो जाएगा 4 और 9 की जगह पे 0। एस्टिमेटेड क्वोशंट इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 40। अब हमने 858 क्यों नहीं लिया है, इसको कन्वर्ट करके हमने 900 बना लिया है और 39 को कन्वर्ट करके 40 आएगा, 400 नहीं। 39 को कन्वर्ट करके हमने 40 बना लिया है। तो 900 डिवाइडेड बाय 40। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखेंगे 90/4 बनाइए। अब इसको चेक करने के लिए अभी ये 2 से कट रहा है, देखो 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, 1 बचा होगा तो 2 × 5 = 10। अभी भी ये 45/2 बचा हुआ है, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 किसी भी नंबर को तभी डिवाइड करता है जब उस नंबर के यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो, ठीक है। जब हम 2 से डिवाइड देंगे तो हमें ये वाली कंडीशन चाहिए किसी भी नंबर के लिए, या तो उस डिजिट के मतलब उस नंबर के पीछे 0 लगी हो या फिर इवन नंबर हो वो। जैसे कि एग्जांपल देखो, या तो 20 हो, ऐसे हो गए, मतलब कोई नंबर है उसके पीछे 0 लगी हो यूनिट डिजिट पे, या वो नंबर इवन नंबर हो, जैसे 458। इवन नंबर कैसे पता चलेगी, उसके लास्ट डिजिट पे 2 मतलब 0, 2, 4, 8 इस तरीके के नंबर्स होंगे तो वो इवन नंबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट वाले डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट पे 5 है, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसके लिए भी हमें इस तरीके से डिवाइड देना पड़ेगा। 2 × 2 = 4, ये वाला 5, 2 × 2 = 4, 1 पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 2 × 5 = 10। अब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। जब इस तरीके से ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है तो मुझे बताओ ये किस किस के बीच में है। 20 ना तो ये 22 है, 23 इनके बीच में है एग्जैक्ट 22.5। जब इस तरीके का नंबर होता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, 0.5 के बाद आगे का नंबर ही लेंगे, या तो 0.5 होना चाहिए या उससे आगे का मान लो 22.6 होता, तब भी हम 23 को ही अपना आंसर बनाते। अगर यहाँ पे 22.4 होता तो 22 को आंसर बनाते। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से करना है। यहाँ पे हमें 22.5 है हमारा, तो हमारा आंसर रहेगा 23। चलिए स्टूडेंट्स, आपके 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बस एक लास्ट बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एस्टिमेटेड यहाँ पे मैं पूरा करके दिखा रही हूँ, देखिए लास्ट टाइम देख लीजिए। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 868 इज इक्वल टू, अब ये कैसा नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर होता है तो उसको नियरेस्ट हंड्रेड्स के अराउंड राउंड ऑफ करेंगे। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। कैसे लिखते हैं इसको, 6 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है, ठीक है। तो जब ग्रेटर देन 5 है तो रूल 2 लगेगा, एंड रूल 2 के अकॉर्डिंग जो हंड्रेड्स वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू है उसमें
+1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 है। देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स वाले प्लेस पर 8 है। 8 में +1 करेंगे तो 9, बाकी की डिजिट्स आपकी 0 रहेंगी। इस तरीके से हमें एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ 38। अब ये 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर को हम जानते हैं नियरेस्ट टेंस के अराउंड ही राउंड ऑफ करते हैं। तो चलिए वंस टेंस, इसके जस्ट राइट में चेक करेंगे। टेंस के जस्ट राइट में चेक करेंगे कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 5 है। ये कैसे पता चले, 8 इज ग्रेटर देन 5। तो ये रूल 2 है। रूल 2 के अकॉर्डिंग टेंस वाले प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 ऐड करेंगे। तो देखिए वंस टेंस, टेंस वाले प्लेस पे हमें 3 दिख रहा है। 3 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4, और बाकी का 0 हो जाएगा। ये भी लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही बन रहा है बिल्कुल। तो एस्टिमेटेड क्वेश्चन इज इक्वल टू 900/40। ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। देखिए 900/40 ही उसमें बना था, यहाँ पे 900/40। ठीक है, तो इसका डिटेल आप लोग अभी समझ के आए हो। 90/4 बचेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे बचा 45/2। और इसका डिटेल अभी मैंने समझाया था लास्ट क्वेश्चन में। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ उसी की तरह रहेगा। 23.5 आएगा इसे सॉल्व करके। तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके रहेगा, ये अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा, नहीं 22.5। 22.5 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 23। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये हमें लास्ट क्वेश्चन में भी 23 ही आंसर मिला था यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 23 आंसर है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो वीडियो को बैक करें और दोबारा से समझें। ठीक है, देख लीजिए सारे हुए हैं कि नहीं। इसमें कम ही क्वेश्चंस थे, इसमें 10 तक ही क्वेश्चंस थे आपके, तो वो सारे हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ आगे की एक्सरसाइज को करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।